Welcome back again in Childcare International School Class 4. Today we are going to start our chapter further. हम chapter को आगे पढ़ेंगे. This is the part 2 of your chapter. So Northern Plains is formed by the deposition of soil brought by the perennial rivers, the Satluj, the Ganga, Brahmaputra and their tributaries. These rivers originate from the Himalaya range and gush down the mountain with great speed, breaking down the rocks into pieces and carry them along. When they reach the plains at the foot of Himalaya, their speed of flow is reduced and they deposit alluvial soil there. River flow through the plains as channel, the river bed and the plains on its side together from the river basin. So क्या होता है स्टूडेंट्स, जो रिवर्स है हमारी तीन उसमें डिवाइडेड है. ठीक है, द पीरेनियल रिवर्स, द सतलुज, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र. ठीक है, और उनकी ट्राइब्यूटरीज का क्या मतलब है, जो रिवर्स है आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं छोटी छोटी नदियों में. ठीक है, ये सारी नदियाँ आगे जाके और भी नदियों में डिवाइडेड हो जाती हैं, उनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं. ठीक है, दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय रेंज. तो इनका जो ओरिजिन है, जहाँ से ये स्टार्ट होती है रिवर, कहाँ से बनती है, हिमालय रेंज में. हिमालय के ऊपर जो बर्फ़ है वो पिघल के नीचे धरती की तरफ आती है और वो बड़ी नदियों का रूप ले लेती है. तो क्या होता है, साथ साथ ही अपने साथ जैसे वो बहुत ज़्यादा प्रभाव में आती हैं, उनका जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है. तो वो पत्थरों से टकराने के बाद छोटे छोटे पत्थरों को टुकड़ों में बदल देती हैं और उनको अपने साथ बहा ले जाती हैं. और जैसे जैसे वो हिमालय के चरण तक पहुंचती है, फुट तक पहुंचती है, यानी प्लेन्स तक पहुंचती है, तो फिर उनका बहाव कम हो जाता है धीरे धीरे. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आते हैं हम. अ बेसिन इज़ अ लो लाइंग एरिया ड्रेन बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. The sedimental that these rivers hold become very dense, so these rivers break into many small rivers called distributaries. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब ऊपर से ये बह के आती है और नीचे आके ये जब ज़मीन पे आती हैं तो फिर कई सारे रिवर्स में डिवाइड हो जाती हैं. ठीक है, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं. ठीक है, फॉर्मिंग अ ट्राइंगुलर पीस ऑफ लैंड बिफोर जॉइनिंग द सी. और ये जो है समुद्र को ज्वाइन करने से पहले ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड को ज्वाइन करती है. दिस पीस ऑफ लैंड इज़ नोन एज डेल्टा. ये इसको हम डेल्टा बोलते हैं, इस पीस ऑफ लैंड को. द सुंदरबन डेल्टा इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो लार्जेस्ट डेल्टा है पूरे वर्ल्ड का. लाइज एट द माउथ ऑफ गंगा के मुँह की तरफ लाई करता है, स्थित है. एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स, और ब्रह्मपुत्र और गंगा के माउथ की तरफ लाई करता है. इट ऑक्यूपाइज अबाउट 4,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया. ये 4,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में ऑक्यूपाई है. ठीक है, आता है, मतलब इतना सारा एरिया कवर करता है ये डेल्टा. डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन. अब हम डिवीजन पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन का. द नॉर्दर्न प्लेन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. जो बड़े बड़े 3 पार्टों में डिवाइडेड है. कौन कौन से? द सतलुज, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. अब हम पढ़ेंगे द सतलुज बेसिन के बारे में. द वेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन इज सतलुज बेसिन. जो वेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन का वो सतलुज बेसिन कहलाता है. रिवर सतलुज अलॉन्ग विद इट्स ट्राइब्यूटरी बीज ड्रेन्स एंड लो लैंड ऑफ पंजाब एंड हरियाणा फॉर्मिंग द सतलुज बेसिन. तो ये जो सतलुज रिवर है ये बीज, ड्रेन्स और लो लैंड में, ड्रेन का मतलब क्या होता है, बह जाना, लो लैंड की तरफ बहती है पंजाब और हरियाणा में. ठीक है, देन इट्स एंटर टू द पाकिस्तान टू जॉइन रिवर इंदुस. तो उसके बाद ये पाकिस्तान को एंटर करती है इंदुस रिवर को, पाकिस्तान में जाके. ठीक है, द रीजन गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल. इस रीजन में बहुत कम रेनफॉल होते, बहुत कम बारिश होती है. द क्लाइमेट इज़ हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. तो जो क्लाइमेट है वो गर्म होता है गर्मियों में और बहुत ज़्यादा ठंडा होता है सर्दियों में. अब आते हैं हम गंगा बेसिन की ओर. रिवर गंगा ओरिजिनेट इन हिमालय एट गोमुख. तो रिवर है ये जो गंगा, इसका जो ओरिजिन है, मतलब जहाँ ये जिसका स्रोत है, जहाँ से स्टार्ट होती है, वो हिमालय के गोमुख से स्टार्ट होती है. ठीक है, गंगोत्री एन आइसी ग्लेशियर इज़ द सोर्स ऑफ रिवर गंगा. तो ये जो गंगोत्री है, आइसी ग्लेशियर. अब ग्लेशियर हमने अबाउट ऑफ द स्नो में पढ़ा था. ग्लेशियर क्या होते हैं, बर्फ़ का पहाड़. वो पिघल के आता है जब, तो वो नदियों का रूप ले लेता है. तो इसका जो ओरिजिन है, बेसिकली ओरिजिन तो इसका हिमालय ही है. तो हिमालय के अंदर जो ग्लेशियर है गंगोत्री, वो इसका ओरिजिन है. गंगोत्री वाला जो ग्लेशियर है वो पिघल के
गंगा का रूप लेता है। यमुनोत्री ग्लेशियर इज़ द सोर्स ऑफ रिवर यमुना। जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, ग्लेशियर एक बर्फ़ का पहाड़ और है जिसका नाम है यमुनोत्री, हिमालयाज़ में, वो जब पिघलता है वो यमुना का रूप लेता है। एज द ग्लेशियर मेल्ट ड्यूरिंग द समर के मौसम में, गर्मियों के मौसम में धूप जब ज़्यादा पड़ती है तो फिर ये सारी बर्फ़ पिघल कर नीचे की तरफ बहकर आती है और नदियों का रूप ले लेती है। रिवर गंगा एंटर्स द प्लेन्स एट द हरिद्वार। गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी आर दी अदर ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो क्या है, ये जो रिवर है गंगा, ये हिमालय से बह के आती है गोमुख की तरफ से, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर है जो बाहर बर्फ़ का पहाड़ है, वहाँ से बह के आती है और हरिद्वार में जाके एंटर करती है, ठीक है। गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी आर दी अदर ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। तो इन जब वो गंगा ऊपर से बह के आई, जो बहुत ही ज़्यादा चौड़ी और बड़ी नदी थी, जब वो प्लेन्स में आके यानी कि हरिद्वार में आके वो बट जाती है अदर रिवर्स में, ठीक है, डिवाइड हो जाती है। तो जब डिवाइड होती है तो उनके ये नाम है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। गंगा इन 3-4 में डिवाइड हो जाती है नीचे आके, ठीक है। दे ऑल्सो हैव देयर ओरिजिन इन द हिमालयाज एंड ड्रेन द लो लैंड कॉल्ड गंगा बेसिन। तो क्या होता है, इनका ओरिजिन भी हिमालय ही है और जो बहाव है वो लो लैंड है और इसका नाम गंगा बेसिन है। द प्लेट्यू रिवर, चंबल एंड बतवा आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना इन द नॉर्थ। रिवर सन ऑफ ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा इन द साउथ। तो इसका जो रिवर सन है वो साउथ गंगा की तरफ है। और प्लेट्यू रिवर्स, चंबल्स एंड बतवा आर दी ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमन ऑफ द रिवर यमुना। प्लेट्यू रिवर्स, चंबल्स और बतवा ये सारे यमुना की तरफ, यमुना में से निकलते हैं नॉर्थ में, ठीक है। दी त्रिवेणी संगम ऑल्सो नोन एज प्रयाग। जो त्रिवेणी संगम है उसको हम प्रयाग नाम से भी जानते हैं। इज़ द साइट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना एंड सरस्वती एट इलाहाबाद। इसका जो कन्फ्लुएंस है वो रिवर गंगा, यमुना और सरस्वती में से आता है और ये इलाहाबाद में बहती है। रिवर सरस्वती इज़ इनविजिबल एंड बिलीव टू बी फ्लोइंग अंडर दी अर्थ। इट मीट्स टू अदर रिवर्स फ्रॉम दी अंडरनीथ। तो क्या है, ये जो सरस्वती है ये इनविजिबल है, अदृश्य है और माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि वो धरती के अंदर से बहती है और ये 2 रिवर्स में जाके मिल जाती है अंदर से ही, ठीक है। त्रिवेणी संगम इज़ द स्कैर्ड प्लेस ऑफ द हिंदूज एंड इज़ ऑफ रिलीजियस इम्पोर्टेंस। अब क्या है, ये जो त्रिवेणी संगम है ये बहुत ही ज़्यादा स्कैर्ड प्लेस है हिंदूज़ का और बहुत इसकी धार्मिक मान्यता भी है। द गंगा टेक्स अ शार्प टर्न्स हेयर। यहाँ पे जो गंगा है एक तीखा मोड़ ले लेती है और 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज हमने पीछे पढ़ा था ना, जब एक बड़ी नदी 2 छोटी नदियों में डिवाइड हो जाती है उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक शार्प मोड़ लेती है और एक हुगली नदी का रूप ले लेती है। वन ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज फ्लो वेस्ट बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल की तरफ बहती है। द अदर डिस्ट्रीब्यूटरीज फ्लोज इन द बांग्लादेश, और दूसरा हिस्सा इसका बांग्लादेश में बहता है। एंड जॉइन रिवर ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेता है। द रिवर फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस नोन एज पद्मा। अब ये जो इसमें फॉर्म हुआ है, ये जो इसका फॉर्मेशन है इसको हम पद्मा नाम से जानते हैं। द गंगा बेसिन रिसीव मोर रेनफॉल दैन द सतलुज बेसिन। गंगा बेसिन के अंदर सतलुज बेसिन के कंपैरिजन में ज़्यादा बारिश होती है। गर्मियों के मौसम में ये बहुत ही गर्म होता है और ठंडियों के मौसम में ठंडा होता है। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। दिस इज़ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन। ये नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन का ईस्ट पार्ट है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज़ वेरी नैरो, बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू गंगा बेसिन। रिवर ब्रह्मपुत्र हैज़ इट्स ओरिजिन इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। इसका जो ओरिजिन है वो तिब्बत में है, मानसरोवर लेक के पास, वेयर इट इज़ कॉल्ड तसंगपो के नाम से वहाँ पे ये जाना जाता है। दी ब्रह्मपुत्र बेसिन रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अबव भूटान इन हिमालय। तो ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहता है भूटान में, हिमालय के रीजन के अंदर।
देन इट टर्न्स नॉर्थ ईस्ट एंटरिंग इंडिया इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद जो है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में जाके एंटर करता है। इट देन फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ असम। उसके बाद ये असम की तरफ बहता है और मेघालय की तरफ। उसके बाद ये एंटर करता है बांग्लादेश में। देयर इट इज़ नोन एज जमुना, जहाँ पे इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। इट्स जॉइन वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ रिवर। उसके बाद ये गंगा के एक डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर को जाके ज्वाइन कर लेता है एंड फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। उसके बाद एक सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड का, जो सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। दिस रीजन इज़ वेरी स्वाम्पी एंड इज़ कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट कॉल्ड तिदल फॉरेस्ट। और ये जो है बहुत ही घने जंगल से घिरा हुआ है जिसका नाम तिदल फॉरेस्ट है। रिवर ब्रह्मपुत्र इज़ नॉट ओनली फेड बाय मेल्टिंग आइस ऑफ द हिमालय। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो सिर्फ हिमालय की बर्फ़ से पिघली हुई बर्फ़ से मिलकर नहीं बना है, जबकि ये मानसून की वजह से भी मिलके बनता है। मानसून मतलब बारिश के पानी से भी मिलके बना हुआ है। नॉर्दर्न ईस्टर्न हिली रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे नॉर्दर्न ईस्टर्न जो हिली रीजन है इंडिया का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। एज इट फ्लो थ्रू द माउंटेन्स एंड हिल्स इट इज़ जॉइंड बाय मैनी स्ट्रीम। जैसे कि ये माउंटेन्स और हिल की तरफ से बहता हुआ आता है, ये बहुत सारी स्ट्रीम्स, छोटी नदियों को ज्वाइन कर लेता है। द रिवर दस बिकम स्वॉलन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो इस वजह से ये जो नदी है बहुत ज़्यादा भरकर चलती है रेनी सीजन्स की वजह से। फ्लो द बैंक्स एंड फ्लूड the land causing heavy damage to the lives and possession every year. The region receive very heavy rainfall। तो क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा भरकर चलती है एक तो नदी बारिश के मौसम में, और ये अपने किनारों के बाहर बह जाती है और आसपास के लोकेलिटी को, लोगों को और उनकी लाइफ्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हर साल। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी यहाँ तक हम इसी वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे